कोई भी राष्ट्रीय गीत आश्रम के बच्चे प्रस्तुत करेंगे। हम सब तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं, जोरदार तालियां। चलिए प्रारंभ करो एक कोई राष्ट्रीय गीत। हाँ, जो तुम्हें कर। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांगला बलिदान वतन। अगर देश से काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, सोचने का समय गया, पटोल को इतिहास नया, बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हाथों में तलवार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, तूफान अमल रुके नहीं, शीश खड़े कर चुके नहीं, तेरे लिए मनाने हम जान वाली यार, ट्रेन पार्टी यार साथियों, ट्रेन पार्टी यार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बहुत अच्छा राष्ट्रीय गीत बच्चों ने प्रस्तुत किया। सब तालियां बजाकर बच्चों का हम अभिनंदन करते हैं, जोरदार। आप यहाँ का प्रबंध देख रही हैं। श्री आनंद हिंदू वात्सल्य आश्रम में धार में वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है। हम बच्चों का अभिनंदन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि सब बच्चों का विकास हो और इस आश्रम का भी विकास हो। हम लेने जा रहे हैं साक्षात्कार। यहाँ का प्रबंध 15 सालों से देख रही लता मालवी जी से। लता मालवी जी, कैसा लगता है आपको इधर? अच्छा लगता है बच्चों के बीच में जी। कहाँ, इंदौर रहती हैं? हाँ, मैं इंदौर से हूँ जी। और पिछले 15 साल से यहाँ सेवाएं दे रही जी। कहाँ तक एजुकेशन है आपका? हूँ। मेरा सेकेंड ईयर की है। सेकेंड ईयर तक है। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई समाज सेवा में बच्चों के बीच आने की? पहले मैं मातृ छाया में थी, हाँ। इंदौर में, नवजात शिशु में। फिर वहाँ से यहाँ पर आई हूँ। हमारे पहले मनोरमा ताई थी, जी। उनकी जगह पे।
मनोरमा जोशी जी। मनोरमा, हाँ जी, जोशी जी, नहीं वर्मा थी। वर्मा जी। ये लता मालवीय जी से साक्षात्कार जारी है। एक सवाल हम और करना चाह रहे थे कि यहाँ पर सरकार से कोई सहयोग है? नहीं, कोई सही। कोई सहयोग नहीं। तो रहती भी आप इधर ही हैं? हाँ, मैं यहीं रहती 24 आवर्स। जी। रह कर यहाँ आप समाज सेवा कर रही हैं, बच्चों के बीच में आपको काफ़ी अच्छा लगता है। ये साक्षात्कार और इस आश्रम के विवरण पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। इतना सुंदर आश्रम बना हुआ है और हम दानदाताओं से अपील करेंगे इस आश्रम के विकास में वो आर्थिक सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें। जय भारत। का सेवा कर रहे हैं लता मालवीय जी का हम अभिनंदन करते हैं। वे आजीवन यहाँ पर रहें और इस आश्रम के विकास में हम लोगों का जो भी सहयोग होगा मीडिया की तरफ से हम लोग करवाएंगे और बच्चे लोग इसी तरह से पढ़ाई में भी बहुत जोरदार अच्छे ढंग से रहें। भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, भारत माता से वो प्यार करें और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उनका भी कार्य बहुत अच्छा है। जैसे आप हैं, खड़ी हुई हैं, बहुत लंबे समय से आप सेवा कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है और हम अभी यहाँ पर काम करें प्लस्तर का। अच्छा जी, कार्य कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अच्छा लगा। और यहाँ पर ये मैडम जी भी हैं, वो इतने अच्छे से देखभाल बच्चों की करते हैं कि जिसका जवाब नहीं। हम तो इनको जब भी आते हैं ना तो यहाँ देखते रहते हैं। सब कुछ अच्छा रह रहा है, बच्चे भी अच्छे खेल कूद रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं इनके साथ में। वो सब बढ़िया से हैं। ये देखिए जीर्णोद्धार आश्रम का हो रहा है और बड़ा अच्छा लगता है किसी चीज़ का जीर्णोद्धार हो। चारों ओर किले जैसा ये बना हुआ आश्रम है। कितना सुंदर ये आश्रम है धार का। और हम लोग जहाँ उपस्थित हैं ग्राम पीपल खेड़ा, जिला धार, जहाँ पर क्या अच्छा रमणीय वातावरण है और बच्चों का इतना सुंदर आश्रम है। श्री आनंद हिंदू वात्सल्य आश्रम में आनंद की अनुभूति होती है और आश्रम का मतलब होता है बच्चों कि आकर श्रम करो, श्रम दान करो, तो वही आश्रम कहलाता है। गुरुकुल परंपरा रही है। बच्चे लोग खूब अच्छे ढंग से पढ़ें और भारत के नाम को पूरे विश्व स्तर पर रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बेटमा साहब गुरुद्वारा, जिसका कि बहुत विश्व प्रसिद्ध नाम है, वहाँ पर उपस्थित है वर्ल्ड मीडिया टीम। हम लेने जा रहे हैं खास मुलाकात यहाँ के इतिहास के बारे में ज्ञानी जी से। ज्ञानी जी, आपका पूरा शुभ नाम? मेरा नाम ज्ञानी दीप सिंह है। कब से हैं आप इधर? यहाँ पर मैं 8-9 साल से सेवा कर रहा हूँ। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। इस स्थान के बारे में क्या बताना इस स्थान के बारे में ये है कि यहाँ पर 500 साल पहले गुरु नानक देव जी महाराज आए, जी, जो सिखों के प्रथम गुरु है, सभी के गुरु हैं। हाँ, गुरु नानक देव जी महाराज जो 500 साल पहले यहाँ पर आए थे, उस समय यहाँ पर काफ़ी जंगल था। हाँ, और जो आदिवासी लोग थे ये काफ़ी गरीब किसानों को लूट मार करते थे। इनसे मतलब कभी माया वगैरह, पैसे वगैरह छीन छान करते थे, लूट मार करते थे। तो उनको पता लगा कि भाई गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए, आके बेनती करके मत्था टेकने लग गए, बाबा जी कृपा करो, हम लोग काफ़ी तंग हैं, परेशान हैं, किसान लोग हैं, गरीब हैं। फिर गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कृपा करी, उनको बचाया। फिर कहने लगे बाबा जी यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, खारा पानी है। तो गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर उस परमात्मा से अरदास बेनती जोदड़ी करी और खारे पानी को मीठा पानी करा। कितने दिन रहे यहाँ पर? कुछ जिक्र नहीं है कितने दिन रहे, कुछ समय यहाँ रहे। जी, यहाँ से उज्जैन गए, उज्जैन से पंजाब गए। जी। और क्या बताना चाहेंगे यहाँ के बावड़ी के बारे में, आप जल के बारे में? वही जल है, जब उस टाइम उस समय खारा पानी था। हाँ, और अभी मीठा पानी हो गया। हाँ जी। और यहाँ पर क्या क्या गतिविधि होती हैं? यहाँ जैसे पर लंगर? यहाँ पर लंगर 24 घंटे चलता है। हाँ, इस लंगर में सभी समाज के आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए यहाँ पर लंगर चालू रहता है। राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, मानवता के लिए क्या संदेश रहेगा? आप एक युवा हैं। तो सही रहेगा, बस इस संसार में आए हैं, नाम जपो, सेवा करो और वंड छको, जी, कीरत करो। हाँ। यही। धन्यवाद आपको, आपने जो अपने विचार व्यक्त किए। आपकी प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित है। जय भारत। ये ना चक्कर लो और जब पहले तो बोले थे चलो, मैंने 5 चक्कर बोले तो फिर चलेंगे। नहीं मम्मी 5 नहीं, चलो बोलो। और अब नानी वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार पुष्पा शर्मा जी से हम लेने जा रहे हैं
खास साक्षात्कार और आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत। पुष्पा जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, पत्रकारिता में कब आ गए आप, कौन से साल में? मैं पत्रकारिता में 75 के लगभग आई हूँ। जी। 1975 के लगभग मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आई हूँ और लगभग मुझे 50 साल होने को है पत्रकारिता करते हुए ही। आपका अभिनंदन है। 50 साल डॉक्टर पुष्पा शर्मा जी को हो चुके हैं पत्रकारिता करते हुए। एक सवाल आपसे, और महिला पत्रकारों की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, क्या महसूस करती हैं आप? देखिए, जिस समय मैं इस क्षेत्र में ही थी, हाँ। मुझे लगता है कि मैं अकेली थी और मुझे ऐसा कोई वो नहीं लगा कि मेरे भाई लोगों ने, जो भी मेरे पत्रकार साथी थे, उनने सबने बहुत ही मुझे सहयोग किया। उसमें मैं उनके नाम भी बताना चाहूँगी। अभय जी है, दिनेश अवस्थी है, उनके बेटे भी हैं श्याम राम, और हमारे जीवन साहू है, सुरेश बिंदल है, आप स्वयं भी हैं। हाँ जी। और इसके अलावा भी, ये तो हमारे इंदौर संभाग के ही है, लेकिन इसके अलावा बाहर के जो पत्रकार हैं, दिल्ली के, बॉम्बे के बड़े बड़े पत्रकारों से, उन लोगों से भी मुझे मिलने का, उनसे चर्चा करने का या उनसे सीखने का कुछ मौका मिला है। मैं हालांकि बहुत ये ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, यहाँ मेरे ससुराल है, और उस सब माहौल में भी मैंने मतलब अपने आप को इस योग्य तैयार किया। ये इस योग्यता का या इस जो भी मुझे हासिल हुआ, उसका सबका मैं श्रेय अपने साथियों को ही देना चाहूँगी कि उनने मुझे इस तरीके से आज तैयार करा कि आज के 50 साल पहले मैं सोचती हूँ कि कोई ऐसी महिला नहीं होगी कि जिनने पत्रकारिता के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में काम किया हो। लेकिन शुरू मुझे काफ़ी तकलीफ पड़ी, मैं कई बार हताश भी होती, लेकिन मेरे साथी लोग मुझे हमेशा हिम्मत देते और वो बताते रहते कि नहीं, आप काम करते रहिए, आप काम करते रहिए। और आज मैं इस स्थान पे हूँ। हालांकि मैंने कई संगठनों से मैं जुड़ी हुई भी हूँ, उसमें इल्ना की मैं ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी रही हूँ, और युवा पत्रकार मंच मध्य प्रदेश का जो है उसकी मैं उपाध्यक्ष रही। मैं पत्र लेखक संघ से भी जुड़ी थी, कई संगठनों से मैं जुड़ी, श्रमजीवी से मैं जुड़ी थी, श्रमजीवी पत्रकार, हमने एक महिला श्रमजीवी पत्रकार संघ भी बनाया था। इस तरीके से हम कई संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई, और हर जगह से मुझे कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला है। मैं सोचती हूँ कि मेरी कामयाबी या मतलब जो मैं आज हूँ, वो मेरे अपने साथियों के बदौलत ही आज यहाँ बैठी हूँ। कौन से अखबार से प्रारंभ करी आपने पत्रकारिता? मैंने पत्रकारिता नवभारत से प्रारंभ करी थी जी। उस समय मैं बदनावर तहसील के एक छोटा सा गांव है कोद, वहाँ से मैं संवाददाता थी। उसके बाद में मैंने स्पुतनिक लिया, उसके बाद में मैंने न्यूज एजेंसी ली थी, हिंदुस्तान समाचार भी था मेरे पास में, समाचार भारती थी मेरे पास में, और भास्कर वगैरह में भी कई विभिन्न समाचार पत्रों में मैं लिखती रही थी। सन 80 के लगभग में महिला संवाददाता स्वदेश की भी रही मैं। जी। एक सवाल आपसे, और कोई सरकार द्वारा आपको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ हो? शासन द्वारा तो मुझे अभी तक कोई ऐसा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न संगठनों ने जरूर मुझे दिया है, और उसमें मध्य प्रदेश युवा पत्रकार मंच में मुझे श्रेष्ठ रिपोर्टिंग का 82 में पुरस्कार मिला था, प्रदेश लेवल का था। इसके अलावा भी और भी कई छोटे मोटे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन शासन से मुझे अभी तक नहीं मिला, ये बात तय है। हम ये आवाज़ उठाना चाहेंगे कि सरकार का ध्यान, केंद्रीय सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का, राज्य सरकार का ध्यान ऐसे पत्रकारों की ओर जाना चाहिए, और सर्वे किया जाना चाहिए कि कौन पत्रकार है, और आगे होकर उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। आपसे एक प्रश्न और हम करने जा रहे हैं कि पत्रकारिता में आप ये महसूस करती हैं कि कभी मालिक का कोई दबाव आता है, वो समाचार नहीं छपा हो आपका? नहीं, मेरे साथ में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे संपादक लोग जो भी थे, चाहे वो कमल दीक्षित हो, अवस्थी जी हो, मैं जब भी समाचार भेजती थी बराबर छपते थे, कभी कोई दबाव नहीं आया। बल्कि मैं और ज़्यादा लिख दिया करती थी तो मुझे बोला करते थे, बेटा थोड़ा हल्का लिखा करो, तुम अकेली हो, तुम महिला हो, बोले के वो लोग मुझे इस तरीके से समझाते थे। बाकी मुझे कभी ऐसा कोई परेशानी नहीं पड़ी। एक अहिल्यानगरी इंदौर मध्य प्रदेश की गौरवशाली पत्रकार, महिला पत्रकार का नाम है वीना नागपाल, और उसी श्रृंखला में एक नाम और आता है पुष्पा शर्मा जी का।
ये साक्षात्कार जारी है। आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि कहाँ कहाँ की यात्राएं की आपने? मैं विदेश तो कहीं गई नहीं हूँ, इंडिया में लेकिन कहाँ? इंडिया में तो मैं लगभग सोचती हूँ मैंने पूरा इंडिया घूमा है, और ये पत्रकारिता के ही लिए, या मतलब पत्रकारिता के माध्यम से ही मैंने घूमा है पूरा कौन सा इंडिया। राज्य अच्छा लगा आपको इंडिया में? मुझे तो उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा लगा। क्यों लगा? अच्छा लगता है, अच्छा, शांति सांस्कृतिक, बिल्कुल, धार्मिक। शांत बिल्कुल। अच्छा जी। और सबसे ज़्यादा स्थिति कहाँ खराब है भारत में? आपने इतना यात्राएं की, सब अच्छा है, सब अच्छा, सब अच्छा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। आप हंसमुख हैं और कोरोना संक्रमण के बाद भी आप हंसमुख हैं, क्योंकि प्रभु की इच्छा प्रबल होती है। प्रारब्ध जिसका अच्छा होता है, प्रारब्ध अच्छा किया जाता है। हम आपसे और एक प्रश्न करने जा रहे थे कि सरकार द्वारा आपके अखबार सच की परछाई को कुछ विज्ञापन या ये वो, आप सच की परछाइयाँ साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन करती हैं, कितने सालों से करती हैं? लगभग मुझे 34 साल हो गए। हालांकि मेरा समाचार पत्र स्टेट और इधर डीएवीपी दोनों के लिए स्वीकृत हो चुका था, लेकिन कुछ परेशानी आई और धीरे धीरे करके बंद हो गए। मैंने भी उसके बाद में कोई प्रयास नहीं किया कि मुझे फिर से विज्ञापन मिले जाए, क्योंकि इतनी जटिल उसकी प्रक्रिया होती है कि मैं उतना पूरा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसके लिए पूरा करने का प्रयास भी नहीं किया। जो भी प्राइवेट मिल जाते हैं उससे मैं अपना समाचार पत्र प्रकाशित करती हूँ। जनवादी पत्रकारिता और लघु पत्रकारिता के सामने है बहुत जोरदार संकट, उस और ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकारी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि उसकी खाना पूर्ति करने में बहुत समय लग जाता है। हम एक प्रश्न और करने जा रहे हैं। पुष्पा जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप मीडिया को? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि मीडिया वालों को अगर काम करना है मीडिया में रह कर के, तो त्याग और तपस्या से ही अच्छा कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप इतना कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कि अपने घर राम राम भजिए बस। मीडिया क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है हेमंत शर्मा, वो पुष्पा शर्मा जी के सुपुत्र हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अपने जो बच्चे आपके मशाल को जला रहे हैं पत्रकारिता की, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मैंने मतलब संघर्ष करके और पत्रकारिता के क्षेत्र में जिंदा रही हूँ, मैं आज बच्चों से भी यही कहना चाहती हूँ कि उनको भी इसी तरीके से संघर्ष करके और जिंदा रहना चाहिए और बताना चाहिए कि हम उस माँ के बेटे हैं। क्या बात है। हम आपके रचनात्मक सुझावों का और रचनात्मक विचारों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ में पुष्पा शर्मा जी के श्रीमान मतलब पति रामचंद्र जी शर्मा जी उपस्थित हैं। शर्मा जी, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आप भी काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक मूल्य जो घटते जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भौतिकवादी दुनिया की ओर सब लोग दौड़ रहे हैं, उसको भौतिकवादी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। इस साइड में अध्यात्मवाद की तरफ जाने के लिए कोई किसी को समय नहीं है, सब अपने में लगे हैं। इसलिए ये जो स्थिति क्रिएट हो रही है ये उसी कारण हो रही है। अपने आप को जो भौतिकवाद से जोड़ लिया लोगों ने, आध्यात्म की तरफ तो कोई है ही नहीं। और जो जहाँ जुड़ रहा है जो है वो एक पर्टिकुलर जिसको कहते हैं कि स्थिति जो निर्मित कर रहे हैं जो कतिपय लोग उसके कारण कुछ जुड़ रहे हैं, बाकी अदरवाइज तो भौतिक कोई किसी का है ही नहीं आज के जमाने में। ये मान के चलिए कवि सम्मेलन का स्तर घटता जा रहा है, जी हाँ। चुटकुले ज़्यादा हो रहे जी हैं, हाँ। अश्लीलता ज़्यादा हो रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कवियों को अपने आप को सुधारना पड़ेगा। यदि क्योंकि उनकी भाषा में वो ओज है, वो शक्ति है, उनके विचारों में वो शक्ति है कि वो समाज को बदल सकते हैं। और आप मतलब है कि चाटुकारिता की यदि पत्रकारिता करोगे तो उससे कोई ना तो पत्रकारिता का भला होगा, ना समाज का भला होगा, ना उनका भला होगा। क्या हुआ? हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी सपनों की पत्रकारिता कैसी होना चाहिए? समझिए, मेरे सपनों की पत्रकारिता तो ऐसी होना चाहिए कि एक जमाने में राजेंद्र माथुर की जो पत्रकारिता थी, हाँ, वैसे मैं चाहता हूँ कि वैसे वो समय वापस लौट के आए। सारे समाचार तो उसको कुछ अपने विचार मौलिक हो सकते हैं,
परंतु वो युग वापस आना चाहिए जो राजेंद्र माथुर का था पत्रकारिता के मामले में। अदरवाइज तो ये जो है चल रहा है ट्रेंड, मतलब मैं एग्री नहीं करता उससे। मैं समाचार पत्र की सिर्फ हेडिंग पढ़ता हूँ, ये बता रहा हूँ आपको बस। शर्मा जी का कहना है कि राजेंद्र माथुर जो भारत के और अहिल्या नगरी के पत्रकार रहे, उनका विश्व स्तर पर नाम रहा। वैसी पत्रकारिता होनी चाहिए जिसमें विचार हो और विचारों की कभी मृत्यु नहीं होती, ये शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा था। हम आपको बताते चलें, मयूरी भारद्वाज, क्षमा शर्मा, ये शीला झुनझुनवाला, ये महिला पत्रकारिता में राष्ट्रीय स्तर पर नाम है और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्पा शर्मा जी के साक्षात्कार को आप देख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। रामचंद्र शर्मा जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, अंतिम सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं शर्मा जी कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को ऐसे समय जबकि देश में आतंकवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, नक्सलवाद बढ़ रहा हो, नशा व्यसन बढ़ रहा हो, कई समस्या हो, तो क्या संदेश देना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब तक आप रोज़गार मुहैया नहीं कराएंगे युवा वर्ग को, उससे बड़ी उम्र के लोगों को, कोई लोग रोज़गार चले गए हैं और कई लोग जो है चपरासी की नौकरी करने को तैयार है, एमए और करने के बाद भी। तो ये रोज़गार मूलक जो है समाज बने, व्यवस्थाएं सारी रोज़गार मूलक बने, तो ही मतलब जो परिस्थितियाँ बिगड़ रही है, और बिना रोज़गार के बिगड़ेगी ही सही परिस्थितियाँ। सब रोज़गार चाहिए सबको, जवानों को तो रोज़गार चाहिए ही चाहिए। आप बताइए, ये 2 साक्षात्कार आपको कैसे लगे? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय भारत। दरी जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम भरोसे दास वैष्णव। आपकी उम्र कितनी? उम्र मेरी 63 साल है। कब से ये मंदिर है? ये मंदिर 81 से है। मंदिर का नाम क्या पूरा? मंदिर सिद्ध हनुमान मंदिर, रामगढ़ कुटी, मेठवाड़ा जी। और कौन से मतलब जिले में आता है ये? इंदौर जिले में आता है। और आपके पिताजी का शुभ नाम? हमारे पिताजी का शुभ नाम महंत श्री रामचंद्र दास जी वैष्णव। हम उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं महंत जी की, जो 109 साल की उम्र में दिव्यलीन हुए। और क्या बताना चाहेंगे आप इस मंदिर के बारे में? ये मंदिर हमारे पिताजी के हाथ का निर्माण है और 51 में वो शांत हो गए। उनको फिर ओंकारेश्वर उनका दाह संस्कार किया। उसके बाद में इस मंदिर का रख रखाव, देखभाल ये मेरे राम प्रसाद वैष्णव के हस्ते हुआ है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवा पीढ़ी को, भारत के नागरिकों को? आप हनुमान जी के भक्त हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सिद्ध हनुमान मंदिर, रामगढ़ कुटी, मेठवाड़ा, तपोभूमि और चैतन्य मूर्ति है और इसके कई प्रमाण हमारे साक्षात हुए हैं और कई प्रमाण साक्षात होते चले जाएंगे। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल और वर्ल्ड मीडिया द्वारा पूरी दुनिया में नशे व्यसन के खिलाफ अभियान जारी है। पुजारी जी, नशे व्यसन के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे आप? नशे व्यसन दुर्व्यसन करना नहीं चाहिए। हाँ जी, है ना। अभी उम्र कितनी आप? अभी मेरी उम्र 63 साल है। हमारे पुजारी जी बहुत अच्छे संगीत के जानकार हैं। आप हारमोनियम बजाते हैं, भजन भी बहुत अच्छे गाते हैं। तो हम एक आपसे भजन सुनना चाहते थे। आपका स्वागत। महाकाल बाबा सिपरा किनारे, भस्मी रमाए सवेरे सवेरे। महाकाल बाबा सिपरा किनारे, भस्मी रमाए सवेरे सवेरे। उनकी आरती को चल कर के देखो, उनकी आरती को चल कर के देखो। डमरू बजाए सवेरे सवेरे। महाकाल बाबा सिपरा किनारे, भस्मी रमाए सवेरे सवेरे। बहुत अच्छा, आपका स्वागत है।
हम आपसे जानना चाह रहे थे कि कैसा लगता है आपको भक्ति भाव में भगवान जी हनुमान जी की भक्ति करते हुए। भक्ति भाव में मेरे को तो बहुत कुछ अच्छा लगा और मेरे को 30 साल में अभी तक किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। हनुमान जी कृपा बनी रही मेरे ऊपर और मैं हनुमान जी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी के बारे में क्या बताना चाहिए? हनुमान जी के बारे में आज मंगलवार प्रति मंगलवार यहाँ चोला चढ़ता है, हार फूल प्रसाद का वितरण होता है यहाँ पे। हर शनिवार को भी यहाँ चोला चढ़ता है और भी तिथि पूर्णिमा अमावस्या जब भी इच्छा हो जाए जब चोला चढ़ा देते हैं। इस मंदिर का विवरण और हमारे पुजारी जी के उद्गार विचार आपको कैसे लगे, आपका भजन कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। आप भी भक्ति करें, दूसरों को भी प्रेरित करें, नशे व्यसन से दूर रहें, यही हमारा संदेश है। जय भारत, जय विश्व मानवता की जय।